नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति का असली चेहरा कभी कभी एक तस्वीर में कैद हो जाता है और इस बार तस्वीर है गांधी परिवार का वायनाड प्रवास। जी हां, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी तीनों एक साथ वायनाड में डेरा जमाए बैठे थे। प्रियंका वाड्रा का यह संसदीय क्षेत्र है तो वो पिछले 10 दिनों से ज्यादा वहीं ठहरी रही। किसानों से मुलाकात की, बैठकों में गई और जाते जाते बवाल भी खड़ा कर गई। फिर मां सोनिया गांधी भी पीछे पीछे वायनाड पहुंच गई जैसे कोई पारिवारिक पिकनिक हो। और राजनीति का नाम सिर्फ वोट बैंक की खेती। और आखिर में राहुल गांधी भी पहुंच गए ताकि पूरा कुनबा एक फोटो फ्रेम में फिट हो जाए। हालांकि अब तीनों की दिल्ली वापसी की खबर है, पर सवाल यह है कि दिल्ली की सियासत छोड़कर वायनाड में ये गांधी परिवार क्या कर रहा था, तो इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी जो बार बार वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, अब उन्होंने कहा है कि उनके पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जिन्हें वो जल्द ही सबके सामने लाएंगे। उसके बाद किसी को भी शक नहीं रहेगा कि मोदी ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है। साथ ही खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 24 सितंबर को पटना स्थित सदाकत आश्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की विस्तारित बैठक बुलाने का ऐलान किया है। तो इस पर भी आपको पूरी डिटेल्स देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा गांधी परिवार वायनाड में क्या कर रहा था? वायनाड में एक बहुत विकट परिस्थिति खड़ी हो गई थी इन लोगों के लिए, और गांधी परिवार के लिए ऐसी समस्या थी कि वहां गांधी परिवार गो बैक के नारे लग रहे थे कि यहां अब गांधी परिवार के लोगों के एंट्री पर बैन लगा दो। प्रियंका वाड्रा को अचानक पता लगा और बिना वायनाड कांग्रेस के नेताओं को बताए हुए वो अचानक से पहुंच जाती है। वहां पर इनकी जानकारी कांग्रेस के जिला इकाई को नहीं है, कुछ वॉलेंटियर्स को नहीं है। 4-5 लोग जिसके साथ इनकी सेटिंग थी उनके साथ गए और वहां जाने के बाद एक रिसोर्ट बुक किया और वहां पर रुक गई और फिर अलग अलग लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। पहले कुछ पादरियों को बुलाए, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुलाकात की, फिर कुछ मौलानाओं के साथ बैठक की और फिर वहां पर एक मुस्लिम अनाथालय है वहां पर गई। वहां मुस्लिम संगठन के कुछ नेताओं से बातचीत की, लेकिन उस जगह पर भी मुस्लिम लीग जो कि इनकी सहयोगी पार्टी है, इनके लिए इतना कैंपेन की है, उसके प्रभारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। केवल उस अनाथालय के कर्मचारियों को उसकी जानकारी दी गई और वहां पर जाकर बैठ गई। ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? क्योंकि अचानक से प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया कि वहां पर परिस्थितियां इनके हाथों से फिसल रही थी। प्रियंका वाड्रा 11 तारीख को जाती हैं और उसी समय कांग्रेस का एक वर्कर सुसाइड कर लेता है। सुसाइड अटेम्प्ट था एक, और सुसाइड जो हुआ उसके बाद कांग्रेस के अंदर तनाव और ज्यादा पैदा हो गया, क्योंकि वो नेता जो मरा वो ऐसे ही अपने किसी दूसरे पारिवारिक कलह के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस की कलह का नतीजा था। वहां पर ड्रग्स, उसके बाद शराब का अवैध कारोबार, इसके आरोप में एक दूसरे को फंसाने की साजिश चल रही थी। सरकार पिनराई विजयन की है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, और वहां पर कांग्रेस के संगठन के लोग आपस में एक दूसरे को फंसा रहे हैं तो सरकार को और अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, पुलिस की एक्टिविटी बढ़ गई और उसके बाद गिरफ्तारियों का दौर चल गया। जैसे ही उसने आत्महत्या की उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका वाड्रा के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला कोषाध्यक्ष और कांग्रेस के पदाधिकारी, ये लोग मिलके उन लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं जो कि कभी कोई आवाज उठा देता है इनके खिलाफ, संगठन में चल रहे इस घमासान के खिलाफ। और ऐसे ही 2 दिन के बाद, प्रियंका वाड्रा वही है, लेकिन 2 दिन के बाद इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के वायनाड जो जिला है उसके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे विजयन, तो उनकी बहू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो मरी नहीं लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट किया और उनके बहू यानी कि जो जिला कोषाध्यक्ष था वो अपने बेटे के साथ पिछले साल ही सुसाइड कर लिया था। और उसके पीछे की वजह बताई गई कि जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस का है उसने उसको फ्रेम किया था। उसने उसके ऊपर आरोप लगाए थे शराब की तस्करी का
और उसके कारण पुलिस ने उसको पकड़ा और कुछ समय तक जेल के अंदर रहा। जब वो बाहर आया तो उसने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया। ये बाहर से नहीं चल रहा था। तो मतलब ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कांग्रेस के नेता अब आपस में झगड़ा नहीं कर रहे, मर्डर कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाकर उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब कांग्रेस की इकाई में इतना विद्रोह, और वो भी प्रियंका वाड्रा वहां की सांसद, पहले से राहुल गांधी सांसद। तो ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए प्रियंका वाड्रा गई अकेले चुपचाप, लेकिन इनसे संभल नहीं पाया। अब इनको लगा कि कुछ और करना चाहिए, और वो हिल स्टेशन भी है वायनाड में, कई खूबसूरत होटल हैं, रेस्तरां है, स्पा है, जहां पर ये प्रियंका वाड्रा ने कहा आप दोनों भी आ जाओ। तीनों मिलकर कुछ दिन तक यहां पर दिल्ली के शोरगुल से दूर आराम ऐसो आराम करेंगे, क्योंकि ये अभी जान चुके हैं कि ये पूरा परिवार जैसे ही शिमला जाता है वैसे ही विवाद पैदा हो जाता है कि देखो रिसोर्ट बुक है, ये शिमला में कोठी है और इन लोगों ने कोठी भी गलत तरीके से बनाई है, पिछली बार उस पर विवाद चला था। और इसलिए शिमला के कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए इन्होंने एक चुनाव कैंपेन और साथ ही कांग्रेस की अंतरकलह का बहाना बनाया और प्रियंका वाड्रा के सहयोग के लिए या प्रियंका वाड्रा के साथ समय गुजारने के लिए या आपस में बैठकर मिलकर बात करने के लिए इन लोगों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पिछले शुक्रवार को, फ्राइडे को दिल्ली से चले और वहां एक रेस्तरां में इन्होंने अपने लिए व्यवस्था की। फिर होटल स्पा जो पहाड़ी क्षेत्र के आसपास है उसमें ये तीनों रुक गए और फिर 3 दिनों तक इन लोगों का कांड चलता रहा। ये जो प्रियंका वाड्रा जो कि होटल में रुकी हुई थी, उसके सामने 10 कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं आए। किसी जगह पर इन लोगों को रिसीव करने के लिए कांग्रेस के नेता नहीं आए और न ही कांग्रेस ने ऑफिशियली वायनाड के अंदर इन लोगों के लिए कोई सम्मान समारोह या फिर कोई रैली या रोड शो का आयोजन किया। मतलब मातम का माहौल था, कांग्रेस के होटल का कांड बना हुआ था। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों ने सोचा थोड़ा कालपेटा चल लेते हैं, वहां पर भी कुछ नए लोग आजकल मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी जाएंगे। लेकिन वहां पर पहले ही रमेश चन्नीथला, जिन लोगों ने वहां पर ड्रग्स के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया था, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उनके आयोजन हो रहा था। ये लोग गए, भाव नहीं मिला, वो साइड से होता हुआ कालपेटा से गुजर गए। तो अभी वायनाड में जो गांधी परिवार इकट्ठा हुआ, कांग्रेस के इकाई के अंदर जो विद्रोह चल रहा है, वहां पर पूरे मां बेटी बेटा तीनों का इतना पुरजोर विरोध हुआ है और जो बेइज्जती हुई है, उसके बाद ये 3 दिन के बाद तो ये सब होटल से निकले और सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब आगे देखिए वायनाड में ये राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा फिर से जा पाते हैं या फिर वहां पर जाने के पहले इनको 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रहा है उसमें मुस्लिम लीग की भूमिका भी बताई जा रही है। बिल्कुल सर, और साथ ही एक चीज भी आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी तो बार बार वोट चोरी का नारा दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जो पटना में CWC की बैठक बुलाई गई है, वो बैठक क्यों बुलाई गई है, क्या रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस तो बिहार से बाहर होती दिख रही है। इस बीच जितनी मीटिंग हुई, महागठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस सबसे पिछड़ी हुई पार्टी दिखाई पड़ी। कांग्रेस के नेताओं के लिए भी समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि कन्हैया कुमार जैसा नेता जिस चनपटिया से टिकट के उम्मीदवारी के लिए बात कर रहे थे, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा ये मेरी सीट है, यहां पर कन्हैया कुमार की एंट्री नहीं होगी। पूरे बेगूसराय में हमारा होल्ड है। ये कन्हैया कुमार जिसको अपने साथ रखे हुए हो, वो तो बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव हमारी पार्टी से लड़ा था, कांग्रेस से लड़ा नहीं था। तो इसलिए बेगूसराय में ज्यादातर सीटें हम लेंगे। हमारा ये बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था बेगूसराय को। कम्युनिस्ट पार्टियां ये सोच रही है। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी CPI और CPM ने अपनी टिकट की दावेदारी बढ़ा दी। यानी इन लोगों का कहना है कि 12 से 15 सीट के बीच हम दोनों पार्टियों को मिलनी चाहिए। CPI-ML ने कहा 40 से नीचे तो सोचना ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक, और उसके बाद जहां हमारे होल्ड है वहां पर ज्यादा सीटें चाहिए। तो इस बीच कांग्रेस को कहा गया सेक्रीफाइस करो, तुम्हारे ये वोट चोरी का ये जो यात्रा निकाले थे राहुल गांधी, वो अब खत्म हो चुका है। इसलिए आगे क्या करना पड़ेगा,
आगे दबाव कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस का महागठबंधन के अंदर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों ने प्लान किया कि अभी पहले प्रियंका वाड्रा के लिए वहां तैयार करो, फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाओ पटना में। आज तक पटना में ये 2-4 सालों में तो कभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग लिए नहीं, और उसमें भी राहुल गांधी, उसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, हो सकता है ये सोनिया गांधी भी वहां पहुंच जाएं, लेकिन दूसरे और कुछ मुख्यमंत्रियों के आने की बात की जा रही है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि नहीं, हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर बात करेंगे। मतलब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हर बार जब भी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो उस समय कांग्रेस में विवाद इस बात के लिए होता है कि राहुल गांधी या उनकी टीम की विचार ही चले, बात ही चले, काम ही चले, या फिर और कोई विचार व्यवहार या विचारधारा के आधार पर कोई एजेंडा तय हो। और यही बात बिहार कांग्रेस में भी चल रही है। अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने दीजिए, उस समय ये सीधे आएगा जो बार बार कहा जा रहा है कि एक राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कहीं कांग्रेस में ही विस्फोट पैदा न कर दे और उसके कारण कांग्रेस में ही टूट फूट न हो जाए। बिहार कांग्रेस इसकी शुरुआत करेगी, क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार के कांग्रेस के अंदर कई गुट बने हुए हैं और उसमें से केवल एक गुट राहुल गांधी के साथ है, और सारे के सारे सोचते हैं कि इस आधार को छोड़कर हमें दूसरे मुद्दे बिहार के अंदर उठाना चाहिए। उसकी शुरुआत भी लगता है कि हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस के ही विधायक कह रहे हैं कि नहीं, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तेजस्वी को ही बनाना होगा। देखिए, ये जो स्थितियां हैं कांग्रेस के अंदर, जैसे कांग्रेस में आरजेडी के कई नेता हैं, इनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, ये भी राजद के ही विधायक रहे, सांसद रहे, फिर कांग्रेस में आए और राजद के साथ इनका अच्छा संबंध है। तो 3 बार अब तक अखिलेश सिंह ने कह दिया है कि नहीं, तेजस्वी ही गठबंधन के बड़े चेहरे हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया। ऐसे भी नाराज हैं। आगे लग रहा है कि कांग्रेस नहीं तो राजद में ही आगे का भविष्य देखेंगे। उसी तरीके से कांग्रेस के कुछ और नेता कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कंफ्यूज क्यों है, क्या तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा नहीं बनाए जाने से बिहार के लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि महागठबंधन का नेता तेजस्वी है, तो आगे जंगल राज के इसके ऊपर ठप्पा लगा है, वोट देंगे तो यही मुख्यमंत्री बनेगा। इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए राजद कांग्रेस महागठबंधन में ये जो सारी पार्टियों के बीच विवाद तो है ही, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, हो सकता है चुनाव से पहले कई और इस्तीफे हो जाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे वो क्या नया आरोप लगाते हैं। साथ ही चुनाव से पहले कांग्रेस की पटना में बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। देखना होगा कि बैठक में भी क्या नया बवाल खड़ा होता है। हालांकि गांधी परिवार जिस तरह से वायनाड में एकजुट हुआ, उसको लेकर भी सवाल है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।